दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जुलाई महीने के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। इस वीडियो की खासियत ये होगी कि इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन कवर करवाऊंगा वो सभी के सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। फालतू के क्वेश्चन करवा के आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं। देखिए दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो शिनी शेट्टी इसका राइट आंसर रहेगा। शिनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। 21 वर्षीय कर्नाटक की शिनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया है और इस प्रतियोगिता में रूबल शेखावत और शिनाता चौहान उपविजेता रही हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी कौन बन गया है? तो राजीव कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। बात सीईसी की हो रही है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका फुल फॉर्म रहेगा। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। राजीव कुमार सुशील चंद्रा की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो आर के गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं तो राजीव कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे ये पूछ ले एग्जाम में कि भारत में नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं तो आर के गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? देखिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करवा रहा हूं, इसलिए कहता हूं वीडियो कंप्लीट जरूर देखा कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। बात नीति की हो रही है तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। एग्जाम में आपसे नीति आयोग के अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। परमेश्वरन अय्यर जी ने अमिताभ कांत की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नाम इनका याद रखना है आपको, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन के बेरी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बन गई है? तो केतनजी ब्राउन जैक्सन इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बन गई है केतनजी ब्राउन जैक्सन। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, यह आपको ध्यान में रखना है। राजधानी है इसकी वाशिंगटन डीसी। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति है अमेरिका के जो बाइडेन जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी रतन कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो संजय कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। संजय कुमार अभी हाल ही में मिनी रतन कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं। रेलटेल की बात हो रही है तो इसकी स्थापना सितंबर 2000 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएचएस आरसीएल के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर रहेगा। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं। बात एनएचएस आरसीएल की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसकी स्थापना 12 फरवरी 2016 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं? डबल स्टार क्वेश्चन है, आपको नाम ध्यान रखना है। टेड्रोस एडहेनोम। टेड्रोस एडहेनोम फिर से डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक बन गए हैं। बात डब्ल्यूएचओ की हो रही है तो डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 के अंदर की गई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। अभी वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के सदस्य हैं 194। ये आपको याद रखना है दोस्तों। डब्ल्यूएचओ का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो तपन
कुमार डेका इसका राइट आंसर रहेगा। तपन कुमार डेका भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बन गए हैं। बात आईबी की हो रही है तो आईबी की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो और इसकी स्थापना 1887 के अंदर की गई थी और उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। नितिन गुप्ता अभी हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात सीबीडीटी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 के अंदर की गई थी और उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। देखिए दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करवाया जा रहा है, इसलिए कहता हूं वीडियो कंप्लीट जरूर देखा कीजिए। काफी अच्छे क्वेश्चन आपको कवर करवाऊंगा, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? तो विनय कुमार सक्सेना इसका राइट आंसर रहेगा। विनय कुमार सक्सेना अभी हाल ही में दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल बन गए हैं। बात दिल्ली की हो रही है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश गहरा इसका राइट आंसर रहेगा। राजेश गहरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बन गए हैं। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है और इसकी स्थापना 1976 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? तो एलिजाबेथ बोर्न इसका राइट आंसर रहेगा। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। बात फ्रांस की हो रही है तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की करेंसी यूरो है और फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात यूएई के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन इसका राइट आंसर रहेगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन संयुक्त अरब अमीरात यूएई के नए राष्ट्रपति बन गए। बात यूएई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इसे कहा जाएगा हिंदी में। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है और यूएई की राजधानी अबू धाबी है और यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आकाश अंबानी इसका राइट आंसर रहेगा। आकाश अंबानी अभी हाल ही में दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों बात रिलायंस जियो की हो रही है तो इसकी स्थापना 15 फरवरी 2007 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। संस्थापक से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो रिलायंस के जो संस्थापक है वो है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कृष्णन रामानुजम इसका राइट आंसर रहेगा। कृष्णन रामानुजम नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बन गए। बात नेस्कॉम की हो रही है तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी और इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 के अंदर की गई थी और उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गुस्तावो पेट्रो इसका राइट आंसर रहेगा। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। कोलंबिया दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एक स्थित देश है। राजधानी इसका है बोगोटा और मुद्रा है पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन आईबीए की नई अध्यक्ष कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लवलीना बोरगोहेन इसका राइट आंसर रहेगा। लवलीना बोरगोहेन अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की नई अध्यक्ष बन गई। देखिए दोस्तों बात आईबीए की हो रही है तो आईबीए की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को आईबीए ही रेगुलेट करता है। अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन इसे कहा जाएगा हिंदी में और इसकी स्थापना 1946 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधाकर दलेला इसका राइट आंसर रहेगा। सुधाकर दलेला भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात भूटान की हो रही है तो भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत का पड़ोसी देश है। देखिए दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है, भूटान की करेंसी नगुल ट्रूम है और भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो आशीष कुमार चौहान इसका राइट आंसर रहेगा। आशीष कुमार चौहान अभी हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। बात एनएसई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। मुख्यालय की अगर बात करूं तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर रहेगा और इसकी स्थापना 1992 के अंदर की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुरंजन दास इसका राइट आंसर रहेगा। सुरंजन दास भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू के नए अध्यक्ष बन गए। बात एआईयू की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और इसकी स्थापना 1925 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहन वानी इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर मोहन वानी राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निर्देशक बन गए। बात राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र की हो रही है तो यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक प्रमुख शोध संस्थान है और इसकी स्थापना 1986 अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संदीप कुमार गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संदीप कुमार गुप्ता जी का नाम आपको याद रखना है। ये अभी हाल ही में गैल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात गैल की हो रही है तो गैल की फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसकी स्थापना 1984 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जॉय भट्टाचार्य इसका राइट आंसर रहेगा। जॉय भट्टाचार्य फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए महानिदेशक बन गए हैं। देखिए दोस्तों बात FIFS की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स। इससे पहले दोस्तों इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना 2017 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एकनाथ शिंदे इसका राइट आंसर रहेगा। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा की सीट है महाराष्ट्र की 48, राज्यसभा की सीट है 19 और विधानसभा की सीट है 288। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो SL थाउसेंड इसका राइट आंसर रहेगा। SL थाउसेंड सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात SSB की हो रही है तो SSB की फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1963 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। मोटो से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा तो SSB का मोटो है सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात NIA की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इसकी स्थापना 2009 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रेस परिषद PCI की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो रंजना प्रकाश देसाई इसका राइट आंसर रहेगा। रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद PCI की नई महानिदेशक बन गई है। बात PCI की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो BS राजू इसका राइट आंसर रहेगा। BS राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए। बात BS राजू जी की हो रही है तो इनका पूरा नाम है बग्गावली सोमशेखर राजू। ये थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। BS राजू जी ने मनोज पांडे जी की जगह पे अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज पांडे इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज पांडे 28वें भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं। बात इंडियन आर्मी की हो रही है तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो विवेक कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव
बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निधि छिब्बर इसका राइट आंसर रहेगा। निधि छिब्बर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात सीबीएसई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इसकी स्थापना 1929 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार बन गए हैं तरुण कपूर जी। ये आपको ध्यान में रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर एस राजू इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर एस राजू जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात डॉक्टर एस राजू जी की हो रही है तो इन्होंने राजेंद्र सिंह गरखाल की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। देखिए बात जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हो रही है तो इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिमल कोठारी इसका राइट आंसर रहेगा। बिमल कोठारी अभी हाल ही में भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात बिमल कोठारी जी की हो रही है तो इन्होंने जीतू बेड़ा की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। बात भारतीय दलहन और अनाज संघ की हो रही है तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विश्वास पटेल इसका राइट आंसर रहेगा। विश्वास पटेल जी अभी हाल ही में भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात भारतीय भुगतान परिषद की हो रही है तो यह निपटान प्रणालियों में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का शीर्ष निकाय कंपनी है। इसकी स्थापना 2008 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है? तो सोनाली सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की नई लेखा महानियंत्रक बन गई है सोनाली सिंह। सोनाली सिंह भारत की 26वीं महानियंत्रक बन गई हैं। बात सीजीए की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। सोनाली सिंह दीपक दास की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन डीएमआरसी के नए प्रबंध निदेशक एमडी कौन बने हैं? तो विकास कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। विकास कुमार दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नए प्रबंध निदेशक बन गया है। आने वाले रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों बात दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की हो रही है तो इसकी स्थापना 3 मई 1995 के अंदर की गई थी। उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। बात डीएमआरसी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और इसके चेयरमैन है मनोज जोशी। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वीएसएससी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर। डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर अभी हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बन गए हैं। बात विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की हो रही है तो इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर है और इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 के अंदर की गई थी। बात वीएसएससी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर जी का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज इसका राइट आंसर रहेगा। रुचिरा कंबोज जी को संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। बात यूएन की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। सदस्य देश की अगर बात करूं तो यूएन के सदस्य देश है 193। अध्यक्ष की अगर बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के जो अध्यक्ष है वो है एंटोनियो गुटेरेस। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की महिला राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी एनडीए परीक्षा के पहले बैच में टॉप करने वाली पहली छात्रा कौन बन गई है? तो शनन ढाका इसका राइट आंसर रहेगा। शनन ढाका भारत की महिला राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी परीक्षा के पहले बैच में टॉप करने वाली पहली छात्रा बन गई है। हरियाणा की शनन ढाका राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी परीक्षा के पहले बैच में टॉप करने वाली छात्रा बन गई है। बात एनडीए की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस अकेडमी और इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? तो चो सन हुई इसका राइट आंसर रहेगा।
चो सन हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बन गई है। बात उत्तर कोरिया की हो रही है तो उत्तर कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजधानी है उत्तर कोरिया की प्योंगयांग और करेंसी है उत्तर कोरिया वॉन और राष्ट्रपति है किम जोंग उन, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बन गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ए मनी मेखलाई इसका राइट आंसर रहेगा। ए मनी मेखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ बन गई है। बात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हो रही है तो इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अगर टैगलाइन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो टैगलाइन है वो है गुड पीपल टू बैंक विद, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली के पॉप स्टार कौन बन गई है? तो श्रेया लेंका जो कि ओडिशा से है, ये भारत की पहली के पॉप स्टार बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो तूबा हसन जो कि पाकिस्तान की प्लेयर है, इन्होंने आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 का पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021-22 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो काजोल सरगर जो कि भारोत्तोलन के अंदर इन्होंने खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021-22 के अंदर पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड से है, इन्होंने टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था, तो पेरिस फ्रांस के अंदर इसका आयोजन किया गया था, यह आपका राइट आंसर रहेगा और इसका संस्करण था 126वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो मीराबाई चानू जो कि भारत से हैं, इन्होंने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। देखिए दोस्तों मीराबाई चानू का पूरा नाम है साई खोम मीराबाई चानू और इनका जन्म इम्फाल मणिपुर के अंदर हुआ था। देखिए दोस्तों 2020 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था और भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली ये प्रथम महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना बिलवास्का जो कि पोलैंड से हैं, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत की तरफ से मनसा वाराणसी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन आईबीए की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो लवलीना बोरगोहेन इसका राइट आंसर रहेगा। लवलीना बोरगोहेन का संबंध बॉक्सिंग खेल से है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई है? तो एलिजाबेथ बोर्न इसका राइट आंसर रहेगा। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की 102वीं प्रधानमंत्री बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय टेबल टेनिस महासंघ टीटीएफआई की प्रशासक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो गीता मित्तल इसका राइट आंसर रहेगा। गीता मित्तल भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की प्रशासक समिति की नई अध्यक्ष बन गई है। बात टीटीएफआई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1926 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अगर दोस्तों एग्जाम में आपसे अध्यक्ष क्वेश्चन पूछा जाए तो भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष है गीता मित्तल। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछ ले कि भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के सचिव कौन है, तो अरुण कुमार बनर्जी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फीफा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लिसा स्टॉलेकर इसका राइट आंसर रहेगा। लिसा स्टॉलेकर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फीफा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। देखिए दोस्तों भारतीय मूल की महान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर लिसा स्टॉलेकर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। बात फीफा की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।